वो बालक जब देखा कि महाराज जा रहे, रोने लगा कि मुझे आपके साथ चलना। संत बोले नहीं, अभी नहीं ले जा सकते। पर क्यों? बोले इसलिए क्योंकि आपकी माताजी हैं, अभी आपको माताजी की सेवा करनी है। बालक रोने लगा, हाय हाय विधाता, ये तुमने क्या किया? अपने से प्रेम करा के मां का बंधन भी दे दिया मुझे। अपने से प्रेम क्यों कराया? क्या भगवान ने उनकी सुनी? और भगवान ने उनकी सुनने के बाद में कुछ समय बाद उनकी माताजी शरीर पूरा कर गई। और वो क्रिया कर्म पूरा करने के बाद वो बालक भगवान के संतों, भगवान की तप करने के लिए निकल गया। और वही बालक जो दासी पुत्र था वो देवर्षि नारद बन गया। कौन बन गया? देव, जोर से बोलो। किस कर्म से? सेवा से, सत्संग से। क्षण संगेन साधुसु। जीवन में अगर सत्संग मिल जाए तो पापी से पापी व्यक्ति भी पवित्र होकर पुण्यात्मा बनकर कहीं भी भगवत प्राप्ति कर सकता है, लेकिन करना चाहे तब। आधे से ज्यादा तो हम यही सोच सोच के मर जाते हैं, हमने तो ये पाप किया, हम क्या, हम तो कुछ नहीं हो सकता, हम तो पापी, हम नहीं। अरे तुम पापी थे, हो नहीं? अब अगर प्रायश्चित करने का मन है तो पापी कहां रहे? अब तो पुण्यात्मा हो। अगर पापी होते तो तुम कथा में आते ही नहीं। तुम्हारे ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा हुई है, इसलिए तो तुम्हें कथा में बुला लिया है, तुम्हारे पापों को नष्ट करने के लिए। इसलिए महानुभाव, सत्संग जीवन में जरूरी है। करो सत्संग, करना चाहिए। देवर्षि नारद बन गए दासी पुत्र। व्यासी से कहने लगे कुछ ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिस ग्रंथ को सुनकर भक्त और भगवान की कथाओं को सुनकर लोग भक्ति करें। उनकी बात समझ में आई और तब उन्होंने श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना की। बोली भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास जी महाराज की अंतिम कृति है श्रीमद् भागवत। इसको लिखने के बाद कुछ नहीं लिखा फिर व्यास जी ने। भागवत अंतिम कृति वेद व्यास जी महाराज। महाभारत का प्रसंग यहां पर प्रारंभ होता है। महाभारत के प्रसंग में बड़ी सावधानी से सुने। सत्यमेव, जोर से बोलो, सत्यमेव मतलब क्या है इसका? हमारे युवाओं को ये बात जरूर सीखनी चाहिए। सत्य परेशान होता है, परास्त नहीं। सत्य ही वो है जो कभी परास्त ना हो। हमारे सुप्रीम कोर्ट का सिंबल पता है क्या है? सुप्रीम कोर्ट में लिखा रहता है यत्र धर्मो ततो जय। क्या लिखा है? यत्र धर्मो ततो जय। हमारे देश की मुद्रा पर लिखा है सत्यमेव। और हम कहते हैं निस, क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? अजीब सी बात है? सेकुलर तो है, एक और शब्द है जिसको मैं यूज करना चाह रहा हूं, अभी वो दिमाग से उड़ रहा है। धर्मनिरपेक्ष। ये देश कभी धर्मनिरपेक्ष न था, न है और न होगा। ये देश राम का था, राम का है और राम का रहेगा। आप माने ना माने, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। ये सत्य यही है, यत्र धर्मो ततो जया। जहां धर्म है, और धर्म सिर्फ सनातन है।
दूसरा धर्म नहीं। ये मजहब है, पंथ है, धर्म सिर्फ एक है। धर्म उसे कहते हैं जो तीनों कालों में कभी बाधित नहीं होता। ध्यान से सुने, धर्म किसको कहते हैं? जो था, है और रहेगा, किसी भी काल में जो बाधित ना हो, वो धर्म है। इस संसार में सनातन के अलावा ऐसा कोई धर्म नहीं जो बाधित ना होता। एक और बात याद रखिए, जिसका जन्म होगा वो मरेगा, और जिसका जन्म नहीं होगा वो कभी नहीं मरेगा। जितने भी पंथ दिखाई पड़ते हैं, इनका जन्म हुआ है और ये मरेंगे भी, लेकिन सनातन का कभी जन्म हुआ ही नहीं, तो सनातन कभी मरेगा ही नहीं। सनातन ही है सत्य। जो सत्य है वो कभी मरता नहीं। सत्य को कैसे मारोगे? सत्य को छिपाने का प्रयास लोग करते हैं। सत्य छिपाया जा सकता, थोड़ा बहुत छिपा सकते, मार नहीं सकते। सत्य था, सत्य है, सनातन रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं। सत्य तो, सनातन तो सृष्टि का सृजन है, सृष्टि का पालन है, सृष्टि का संहार है। सनातन, सनातन की कभी मृत्यु नहीं होनी, याद रखिए इस बात को। और हम लकी हैं कि हमें किसी मरने वाले पंथ में जन्म नहीं मिला, अपितु हमें जहां जन्म मिला है वो सनातन है, जो था और है और रहेगा। और यहां हमारी उपलब्धियां ज्यादा हैं, यहां हमारे पास ऑप्शंस ज्यादा हैं। तुम्हें मर्यादा पसंद है तो राम जी की सेवा कर लो, और तुम्हें थोड़े से स्वभाव में चंचलता है तो हमारे ठाकुर जी से प्रेम कर लो, और थोड़े लड़ाकू टाइप के हो तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर, हनुमान जी से प्यार कर लो। लड़ाकू मतलब हनुमान जी वैसे नहीं है, पर दुश्मनों पे बहुत भारी पड़ने वाले आदमी। एक मुष्ट का मार दे तो रावण धराशायी हो जाए, ऐसा। तो हमारे यहाँ ऑप्शन बहुत है, जैसा चाहो वैसा देवता चुनो और कल्याण करो अपना। अन्य पंथों में तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, है कोई? इसलिए कहते हैं यत्र धर्मो ततो जयः। पांडवों के लिए चर्चा, ध्यान से सुने। दो प्रकार के लोग हैं, एक लोभी जो कुछ भी पाने के लिए कुछ भी करेगा। हमने कल आपको बताया था, हमारे इस जेजेटी विश्वविद्यालय में लिखा हुआ था, एक जगह पर हमने पढ़ा, लोभ और क्रोध ये आपके पतन के रास्ते हो सकते हैं। दुर्योधन इसका जीता जागता उदाहरण है। दुर्योधन के मन में था लोभ। क्या था? जोर से बोलो। अच्छा, एक और बात बताए, बहुत अच्छी बात। व्यक्ति जो कर सकता है उस पर ध्यान नहीं देता, जो कर सकता है उस पर ध्यान नहीं देता, और जो उसकी अप्रोच से दूर है उसके बारे में 24 घंटे सोचता रहता है। सही है गलत है? जो कर सकता है, जो प्रेजेंट है, अगर जो प्रेजेंट में हो उसी की तरफ प्रयास करो तो उसी के माध्यम से आगे बढ़ सकते हो। लेकिन जो तुम्हारे बस में ही नहीं है, जो कंट्रोल से बाहर है, आउट ऑफ कंट्रोल है, उसमें 24 घंटे चिंतन कर रहे हो, अपना समय लगा रहे हो। दुर्योधन के प्रमुख जो उसका लॉस था, उसकी वजह थी वो स्वयं उसका लोभ। वो चाहता था कि पांडवों को कुछ न मिले। जबकि भगवान श्री कृष्ण जब शांति दूत बनकर गए तो भगवान श्याम सुंदर ने दुर्योधन को समझाया था और कहा था कि आधा राज्य दे दो। बोले नहीं। बोले एक चौथाई राज्य दे दो। बोले नहीं। भगवान ने कहा एक काम करो, वो 5 भाई हैं, 5 नगर दे दो। बोले वो भी नहीं। एक काम करो फिर 5 गांव दे दो। बोले वो भी नहीं। अब एक भाई लड़ना नहीं चाहता तो कितना कम करेगा बोलो?
आधा राज्य की बजाय 5 गांव मांग रहे, वो कह रहा नहीं। भगवान ने कहा एक काम करो, 5 गांव नहीं दे सकते, 5 महल ही दे दो, एक ही गांव में 5 महल बना दो। बोले नहीं 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 नहीं, नहीं। भगवान ने कहा एक काम करो, 5 मकान दे दो। बोले भी वो भी नहीं। एक काम तो करो, 5 झोंपड़ी ही दे दो, लड़ो तो मत। दुर्योधन ने कहा बिना युद्धेन केशवः, केशव मेरी बात को सुनो, मैं पांडवों को सुई की नोक के बराबर जमीन भी बिना लड़े नहीं दूंगा। यह है लोभ। क्या है ये? जोर से बोलो। लोभ। ये लोभ है। आज हमारी लड़ाई इसी लोभ पे होती है लोगों से। हम दूसरे का सब कुछ छीन लेना चाहते हैं और अपना 1 इंच भी देना नहीं चाहते। ये है लोभ। पांडव कह रहे हमारा सब ले लो, 5 झोपड़ी तो दे दो। बोले नहीं देंगे। यही सनातनियों के साथ शुरू से होता आ रहा है। हमारे देशवासी सनातनी हिंदू लोग कभी किसी देश पर आक्रमण करने के लिए नहीं गए। गए कभी? जवाब दो। कोई इतिहास है हमारा? हमारा इतिहास तो यह है कि रावण को मारकर भी विभीषण को राज्य दे देते, तुम राज्य करो। बाली को मारकर सुग्रीव को राज्य दे देते। ये हमारा इतिहास है। हम लोग राज्य करने में शौक नहीं रखते, इंटरेस्ट नहीं रखते। हम तो मानवता को बचाए रखने में इंटरेस्ट रखते हैं। दुर्भाग्य से सनातनियों का दमन हमेशा से होता रहा है। अभी भी हमारा ही दमन है, आजादी के बाद भी हमारा ही दमन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कौन सा कानून था कि भारतीय सनातनियों के मंदिरों पर सरकारी कब्जे होंगे? बताओ मुझे। क्यों मस्जिदों पे कब्जा नहीं? क्यों चर्चों पे कब्जा नहीं? क्यों सिर्फ मंदिरों पर ही कब्जा है सरकार का? जवाब दो। है किसी में जवाब? अच्छा चलो मान लो सरकारी कब्जे में रखो, रखो। ईमानदारी से बताओ, जब मंदिर में जाएंगे तो हिंदू जाएंगे? हिंदू जाएंगे कि नहीं? वही चढ़ावा चढ़ाएंगे? चढ़ाएंगे कि नहीं? अब एक बात कृपा करके बताओ, उस पैसे का सरकार प्रयोग क्या कर रही है? कभी बताती सरकार? बोलो, बताती? क्या हमको ये मांग नहीं करनी चाहिए कि अगर मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाने वाले हिंदू हैं तो उस पैसे का प्रयोग भी हिंदुओं के बच्चों के लिए गुरुकुलम बनाकर हमें तैयार करना चाहिए, उनके डेवलपमेंट के लिए हमें काम करना चाहिए। गुरुकुलम बनाइए, हिंदुओं की एजुकेशन को कंपेयर, उन्हें रामायण पढ़ाइए, उन्हें गीता पढ़ाइए, उन्हें भागवत पढ़ाइए, उन्हें संस्कारी बच्चे बनाइए। इंजीनियर भागवत के माध्यम से भी बन सके, गीता के माध्यम से भी डॉक्टर बन सके। बनाइए ना। उस पैसे का प्रयोग ऐसे कीजिए, मंदिर अपने पास रखिए, पैसा भी अपने पास रखिए, लेकिन प्रयोग ऐसे कीजिए। 500 डिस्ट्रिक्ट हैं तो कम से कम 1000 गुरुकुलम बनाइए ना उन पैसों से। करिए सनातन का विकास। सनातन का पैसा चाहिए पर सनातनी विकास नहीं चाहिए। ये हमारे साथ अन्याय नहीं है? बोलो, हमारे साथ अन्याय? ये अन्याय आजादी के बाद हमारे साथ हुआ है कि नहीं हुआ है? जवाब दीजिए, हुआ कि नहीं? और जब हम बोलते तो कहते ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हम कहां मुस्लिम कर रहे हैं भाई? हम तो कह रहे तुम खुश रहो, हम तो कह रहे हमें खुश करो। हमारे मंदिर का पैसा लेकर हमें ही को गुरुकुलम नहीं दे रहे हो। हमारे साथ चीटिंग हो रही है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है और हमसे कहा जाता है चुप रहो। ये कैसे संभव है? आप बताओ, मैं गलत कह रहा हूं? बोलो, मैं गलत कह रहा हूं? आप सब कह दो मैं गलत कह रहा हूं तो आगे से नहीं बोलूंगा। ये सब कह रहे हैं कि मैं सही कह रहा हूं, इसलिए मैं बार बार कहता हूं, ठीक है ना? जो कहते हैं कि मैं ये कर रहा हूं, मैं ऐसे ही करूंगा। मुझे इसी के लिए भेजा है भगवान ने, ये सोए इनको जगाओ। अब बोलो, कौन कौन जगना चाहता है? सोए रहना चाहते हो कि जगना चाहते हो? तो सरकार से प्रार्थना करो कि हमारे हिंदुओं के मंदिरों से जो पैसा आता है उस पैसे से गुरुकुलम की तैयारी होनी चाहिए। गुरुकुलम बनाओ, पुरातन संस्कृति को आगे बढ़ाओ, पहली बात।
दूसरी बात, इस देश में सनातन बोर्ड की भी संरचना होनी चाहिए। सनातन बोर्ड बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए कि नहीं? हाँ, सनातन बोर्ड हम तो बोल के आए, आगे भी बोलेंगे और ज्यादा बोलेंगे। बनना चाहिए। सनातन बोर्ड बनेगा तो सबका भला होगा। हाँ, बाकी की बात कथा के बाद कर लेंगे कभी। अभी कथा सुनो। हम कहां थे? दुर्योधन को कहा, तो दुर्योधन ने कहा मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन पांडवों को, यह है लोभ का पतन। दुर्योधन अपने भाइयों को कुछ नहीं देना चाहता, बल्कि भाइयों का सब कुछ छीन लेना चाहता है। तो भगवान आ गए कि ठीक है भाई, अब नहीं मानते हो तो युद्ध होगा। बोले हाँ होने, हम तो युद्ध चाहते हैं। तो पांडवों ने, बड़ा दुख हुआ उनको, युद्ध तो नहीं चाहते थे। युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध जब प्रारंभ हुआ तो 3 दिन लगातार पांडवों की विजय हुई। फिर पितामह भीष्म ने प्रण किया कि मैं 5 पांडवों को समाप्त कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा भी पूर्ण की और पांडवों की रक्षा भी की। ये पूरा कथाक्रम है, समय के अभाव से ये नहीं कह सकते। महाभारत का युद्ध ही बहुत विशाल है, तो अंततोगत्वा यही कहेंगे सत्यमेव। पांडव 100, पांडव 5 और कौरव 100 के 100 मर गए और पांडव 5 के 5 बचे रहे। उनको कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पांडवों के साथ धर्म था, कौरवों के साथ अधर्म। अधर्म संख्या बड़ी होती है लेकिन हार गए, और धर्म की संख्या छोटी है पर वो जीत गए। यही सत्य है। उनकी विजय हुई। अश्वत्थामा ने सोए हुए पांडवों को मारने की इच्छा की, दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए। भगवान, मैं फिर एक बात बता दूं, समझो, जो मनुष्य भगवान के चरणों की शरणागति स्वीकार कर लेता है, भगवान खाते पीते उठते सोते जागते सब जगह उसकी रक्षा करते हैं। पांडवों को युद्ध में विजय मिली। भगवान ने पांडवों से कहा चलो हमारे संग चलते हैं। चलो, कहा तो द्रौपदी के 5 पुत्रों से भी था कि तुम भी हमारे संग चलो, पर द्रौपदी के 5 पुत्र बोले अब इतना दिनों से युद्ध लड़ रहे हैं, अब शरीर बॉडी थोड़ा थक गई है, अब रात्रि में सोने के लिए रात्रि बनी, अब यह आप चल दिए कहां? सो जरा। भगवान बोले तुम सो, फिर हम चले। पांडवों ने कभी नहीं कहा कि कहां ले जा रहे हो। भक्ति किसको कहते हैं? भक्त कैसा होता है? बोल मेरी मर्जी आई नहीं। भक्त क्या कहते हैं? जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। हम लोग कथा करने जाते हैं, कहीं में इतना सा रूम मिल जाता है, कहीं में इतना सा रूम मिल जाता है, और कहीं हमें थोड़ा बीच वाला भी रूम मिल जाता है। कभी खाने को समय पे मिल जाता है, कभी खाने को समय पे नहीं मिलता है। हम लोगों से पूछो, हम सबके साथ यही होता है हमेशा, क्योंकि हमें तो हर दिन यात्रा पे ही रहना है। हर यात्रा हमारे लिए वैसी नहीं होती जो हम चाहते हैं। अभी हम जब जिस दिन लंदन जब गए 20 तारीख को एकादशी, अब बताओ वहां कहां से लाए कूटू को आटो, कहां से ला में कूटू को आटो, वहां कहां से ला में जो दही तो फिर मिल जाती, पर बाहर की दही तो बाहर की सी है। तो एकादशी छोड़ दे। कई लोग तो सलाह दे देते हमारे भारत में आके कर लेना। अरे भैया काय कर लेंगे, चाहे जो हो जाए सो। सेब तो मिल जाएगी एक, वो तो कहूं मिल जाएगी, खा लेंगे और बंद बोतल को पानी पी लेंगे और सो जाएंगे। एकादशी को करते हैं। अगर आपको करना है तो चाहे जैसे करो, अगर नहीं करना है तो बहाने बहुत। भक्त वही है जो भगवान के समर्पित होके कभी ये ना पूछे क्यों। आजकल भक्त पूछते क्यों, इसके पीछे का रहस्य क्या है, इसका मतलब क्या है।
अब पांडव भी कह सकते थे भगवान 18 दिन से लड़ रहे, क्या जरूरत है, हमें कहां ले जा रहे हो रात में, चलो सोने दो चैन से। भगवान बोले नहीं नहीं चलो, पांडव बोले चलो। द्रौपदी के पुत्रों से कहा, उन्होंने कहा थोड़ा हमें रेस्ट करने दो। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? भक्त वो नहीं है जो अपनी मर्जी से भक्ति करे, भक्त वो है जो गुरु और गोविंद की मर्जी से वही करे, जो गुरु और गोविंद कहते वो कर डाले, उसमें नो किंतु नो परंतु। अगर भगवान की भक्ति करनी है तो गुरु के बताए हुए मार्ग पर किंतु परंतु के बिना चलो, जो उन्होंने कह दिया हाँ जी यही सत्य। और जब तुम अपनी बुद्धि वहां लगा लोगे तो काम नहीं बनने वाला है। प्रॉब्लम यही है, आज का व्यक्ति अपनी बुद्धि लड़ाता है, समर्पण नहीं करता है, इसी चक्कर में फंस जाता है। फंस गए ये पांचों द्रौपदी के पुत्र, पांडव निकल गए। क्यों? उन्होंने अपनी बुद्धि नहीं लड़ाई। भगवान ने कहा चलो हमारे संग चलो, पांच बोले चलो, चल दिए। द्रौपदी के पुत्रों ने बुद्धि लड़ा ली और सोए हुए द्रौपदी के पुत्रों को पांडव समझकर अश्वत्थामा ने काट दिया, मार दिया, सर काट दिया तलवार से। अधर्म, बच्चों पे कभी शस्त्र नहीं उठाना चाहिए। दूसरा अधर्म, सोए हुए शत्रु पे भी कभी शस्त्र नहीं उठाना चाहिए। अश्वत्थामा ने बहुत अधर्म किया है। एक तो बच्चे मारे, वो भी सोए हुए मारे, लड़के नहीं मारे। यह धर्म था अश्वत्थामा का। भगवान ने अर्जुन से उसको पकड़वा लिया, पकड़वा के उसे लेके गए द्रौपदी के पास में। द्रौपदी बड़ी जोर जोर से रो रही थी। जब द्रौपदी रो रही थी, पांडवों अर्जुन को देखा कि वो अश्वत्थामा को खींचता हुआ ला रहा है, तो द्रौपदी ने कहा मुच्यताम मुच्यताम वेसा, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। ब्राह्मणम नितराम गुरु, ये ब्राह्मण है, ये मेरे आपके गुरु का पुत्र है, इसे छोड़ दो। अर्जुन बोले जानती भी हो कौन है ये? इसी ने तुम्हारे पांचों पुत्र मारे सोए हुए। बोले तो भी छोड़ दो। अरे मां हो, बड़ी निर्दयी हो। बोले मैं निर्दयी नहीं, मैं सोच रही हूं कि मेरे पुत्र मरे तो मुझ पे क्या बीत रही है, अगर इसे भी मार दिया गया तो इसकी मां पे क्या बीतेगी, मैं ये सोच रही हूं। अरे मेरे पास तो मेरे पति है ना अभी, क्यों भूल रहे हो कि तुमने इनके पिता का भी वध कर दिया है, तो तुम्हारी गुरु मां पे न तो पति है, अगर पुत्र भी चला गया तो वो बेचारी कितना दुख पाएंगी। देवी पति चला जाए, पुत्र सामर्थ्यवान हो तो उसके सहारे भी अपना जीवन काट लेती है। मेरे पास तो पति है, पर इनकी मां के पास पति नहीं, और अगर पुत्र को भी मार दोगी तो क्या होगा, इसलिए इस पे दया करो, इसे छोड़ दो। हमारे धर्म में यह है जिसका सम्मान किया हो उसका अपमान कभी नहीं करना चाहिए। अपराध तो संसार में त्रुटियां तो होती रहती हैं, ऐसा नहीं कि त्रुटि किसी से, सम्मानीय व्यक्तियों से भी त्रुटियां होती हैं, लेकिन जिसका आपने चरण छुआ है आप उसे गाली दो, आप उसका अपमान करें, ये ठीक है। चाहे वो माँ हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो सीनियर हो, उनका अपराध उनके लिए है, छोड़ेगा तो भगवान उन्हें भी नहीं। तो द्रौपदी ने कहा इन्हें छोड़ दो, तो भगवान ने कहा कि भाई देखो इसने अपराध तो बड़ा किया है, सोए हुए बच्चों को मारा है, इसलिए उसके मस्तिष्क से मणि निकाल ली और छोड़ दिया, जीवन दान दे दिया। आज भी अश्वत्थामा भटक रहा है पृथ्वी पर, अब चिरंजीवी है वो। अश्वत्थामा बलिर्व्यास, हनुमान जी महाराज बलि हुए, व्यास जी हुए, कृपाचार्य हुए, ये चिरंजीवी हैं, आज भी हैं पृथ्वी पर। छोड़ दिया, वो चला गया। पांडवों को राज्य मिला इत्यादि क्रम हुआ, पर अश्वत्थामा के मन का मैल नहीं गया। बोले मैं पांडवों का वंश नाश कर दूंगा, इन्हें छोड़ूंगा नहीं। भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका जाने के लिए वो बात कर रहे थे, जब द्वारका जाने के लिए तैयार हुए, तो उस समय अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में जो पलने वाला शिशु था उसको निशाना बनाकर तीर चला दिया, उसको निशाना बना। और उस समय जब वो तीर चलाया तो वो उत्तरा भगवान श्री श्याम सुंदर के पास में दौड़ी दौड़ी चली आई। पाए पाए महायोगिन, महायोगिन ईश्वर।
हे नाथ मैं आपकी शरण हूं, मैं आपकी शरण हूं, आप मेरी रक्षा करें, आप मेरी रक्षा करें। भगवान बोले क्या हुआ? तो कहने लगी कि कोई मेरे गर्व को नष्ट कर देना चाहता है, कोई शक्ति है जो मेरे गर्भस्थ शिशु को नष्ट करना चाहती है। भगवान समझ गए। भगवान ने उस समय अंगुष्ठ के समान स्वरूप धारण किया। किसके समान? देखो भगवान जब राम बनकर आते तब भी गर्भ में नहीं गए, कृष्ण बनकर आते तब भी गर्भ में नहीं गए। कोई भी भगवान अवतार ले कभी गर्भ में नहीं जाते। गर्भ तो बड़ी विचित्र चीज है, वहां भगवान क्यों जाएंगे? लेकिन जब भक्त पे संकट गर्भ में पड़ा तो भगवान ने एक क्षण का विलंब किए बगैर गर्भ में पहुंच गए और परीक्षित की रक्षा की गर्भ में जाके। एक बात समझने का प्रयास कीजिए, अगर तुम भगवान के हो तो संकट तुम पे कहीं भी आएगा, भगवान वहीं पहुंच जाएंगे। अगर तुम भगवान के हो तो। और धीरे बोलो और ताली भी मत बजाओ, यानी धीरे बोलो, धीरे 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 और धीरे बोलो। आलसी कहेंगे, तगड़े वाले आलसियों में से हो। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से, और जोर से। भगवान ने अंगुष्ठ के समान स्वरूप धारण किया और गर्भ में पहुंच गए। और गर्भ में पहुंचकर उस शिशु की रक्षा की। सोचने वाली बात यह है, जो भगवान गर्भ में जाकर परीक्षित की रक्षा कर सकते हैं, वो हमारी रक्षा करने क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आए? सच यह है कि हमने कभी भगवान को अपना समझा ही नहीं। विपत्ति पड़ने पर भी हम संसार की शरण में तो चले जाते हैं, पर भगवान की शरण में नहीं जाते। जब हम भगवान की शरण में चले जाएंगे तो ऐसा संभव ही नहीं है कि भगवान हमारी रक्षा न करे। इसलिए मनुष्य को जैसे उत्तरा गई पाए पाए महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पश्य यश मृत्यु परस्परम। हे योगेश्वर, हे जगतपति मेरी रक्षा कीजिए। और भगवान ने उसकी रक्षा की। एक क्षण में गर्भ में पहुंच गए भगवान, एक क्षण में, और शिशु की रक्षा की। उस शिशु की रक्षा करके उसका जन्म हुआ। तब भगवान कुंती के पास में गए, अपनी बुआ के पास में। बुआ मैं प्रणाम करता हूं, बुआ मुझे बताओ, अब मैं द्वारका जा रहा हूं, मुझसे कोई वरदान मांगो। ध्यान से सुनिएगा। कुंती मांग रही है, हे कृष्ण नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। कुंती ने कहा, आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस स्थिर हैं, फिर भी इंद्रिय और वृत्तियों से देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूं। हे नाथ कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे देवकी नंदन, हे वसुदेव नंदन, हे नंद नंदन, मैं आपको नमन करती हूं। वैसे तो मैं भला होती कौन हूं? जब कृष्ण को प्रणाम किया तो कन्हैया बोले, बुआ उल्टी गंगा क्यों आ रही हो? बोले क्यों? बोले नियम यह कि भतीजा प्रणाम करे बुआ को, और आप उल्टी गंगा बहा रही, बुआ प्रणाम कर रही है भतीजे को। तो कुंती कहती है, कृष्ण मुझे बहलाने की कोशिश मत करो, मुझे फिर से बावली बनाने का कोशिश प्रयास मत करो। मैं जानती हूं तुम साधारण मेरे भतीजे नहीं हो, तुम साधारण नंद नंदन नहीं हो, तुम साधारण देवकी नंदन नहीं हो, यशोदा नंदन भी तुम साधारण नहीं हो। मैं पहचान गई हूं तुम कौन हो।
है।